Hello दोस्तों, welcome to Tryst with Law. We all made a tryst with law sometime in our lives and that's why we're here. दोस्तों, मिस्चीफ रूल की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए केस डिस्कस करते हैं। उत्कल कॉन्ट्रैक्टर्स एंड जॉइनरी प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा। दोस्तों, ये 1987 का सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसमें हुआ ये था कि जो अपैलेंट कंपनी और जो स्टेट ऑफ उड़ीसा उनमें एक कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट हुआ कि ये साल सीड्स कलेक्ट करेंगे और गवर्नमेंट को देंगे। अब इसमें हुआ ये कि बीच में एक एक्ट पास हो गई और इस एक्ट का नाम था उड़ीसा फॉरेस्ट प्रोड्यूस कंट्रोल ऑफ ट्रेड एक्ट 1981। तो इसके बाद इसके रेलिवेंट सेक्शन पे हम आएंगे, लेकिन इसके बाद हुआ ये कि इसके बाद जो एक अपैलेंट थी उन्होंने रॉयल्टी देनी चाहिए गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं ये तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट ही रेसेंट हो गया। किस सेक्शन के हिसाब से, तो एक बार हम सेक्शन देख लेते हैं और देन विल गो थ्रू द कंटेंशन। तो सेक्शन 5 deals with restriction on purchase and transport and rescission of subsisting contracts. So 5(1)(a) is relevant here. 5 subsection 1 says on the issue of a notification under subsection 3 of section 1 in respect of an area, all contracts for the purchase, sale, gathering or collection of specified forest produce grown or found in the said area shall stand rescinded. और इसके बाद एक और सब क्लॉज भी है, लेकिन वो अभी ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों ये कह रहे हैं, और इससे पहले एक नोटिफिकेशन आया था साल फॉरेस्ट के साल ट्रीज़ के लिए, और तो इसलिए ये कह रहे हैं कि चूँकि नोटिफिकेशन आ चुका है साल के लिए, तो ऑल कॉन्ट्रैक्ट चाहे इरिस्पेक्टिव वो परचेज, कलेक्ट, सेल, गैदरिंग किसी के लिए भी हो, इट शैल स्टैंड इन द सेड एरिया शैल स्टैंड रेसिडेंट। तो दोस्तों यहाँ पे द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस स्टैट्यूट विल दिस प्रोविजन विल हिंज ऑन द फैक्ट कि द स्टेट एरिया क्या है। मैंने शुरू में ही बोला कि गवर्नमेंट फॉरेस्ट से कलेक्ट करने का कॉन्ट्रैक्ट था, तो क्या स्टेट एरिया में गवर्नमेंट फॉरेस्ट भी आते हैं, सिर्फ प्राइवेट फॉरेस्ट आ रहे हैं, सिर्फ प्राइवेट लैंड आ रहे हैं। तो इसके लिए हमें दोस्तों नाउ देयर इज अ कन्फ्यूजन, तो इसके लिए हम मिस्चीफ रूल देखेंगे, और मिस्चीफ रूल देखने के लिए हम मिस्चीफ हिडन रूल में 4 चीज़ें दी हुई थी। कॉमन लॉ क्या था उस समय, कॉमन लॉ कुड नॉट प्रोवाइड फॉर विच मिस्चीफ, और उससे क्या नुकसान होता था, और उसको पार्लियामेंट ने कैसे उसको दूर करने की कोशिश की, लेजिस्लेचर ने। तो यहाँ पे दैट इज अपैरेंट इन द स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट में लिखा हुआ मिस्चीफ उस समय क्या था, व्हाट वाज द स्टेट ऑफ द आर्ट। तो स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजंस ऑफ द बिल में लिखा हुआ है कि स्मगलिंग हो रही है और प्राइवेट लैंड पे जो ये सब चीज़ें उगाई जाती है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, तो लोग क्या करते हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर्स वो गवर्नमेंट फॉरेस्ट से ले लेते हैं और देन दे क्लेम कि वो प्राइवेट लैंड से कलेक्ट किया उन्होंने। तो इस तरीके से स्मगलिंग हो रही है। तो द सॉल्यूशन दैट गवर्नमेंट जो मिस्चीफ को कैसे सॉल्व कर रही है, तो गवर्नमेंट वांट्स टू क्रिएट अ मोनोपोली कि सारा जो परचेजिंग हो, सारा जो कलेक्शन हो गवर्नमेंट ही करे। लेकिन दोस्तों इसके शुरुआत में ही बात लिखी थी कि साल फॉरेस्ट जो है वो मतलब एग्जाम्पल एक्सप्रेस एग्जाम्पल दिया गया था कि ऑल माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एक्सेप्ट साल। तो साल फॉरेस्ट प्राइवेट लैंड पे नहीं मतलब कि हो रहे हैं। तो अब दोस्तों ये बात, और ये साल के कॉन्टेक्स्ट में था, ऑल्दो जो नोटिफिकेशन आई वो साल के कॉन्टेक्स्ट में ही आई थी। तो अब कहना ये है, यहाँ पे कंटेंशन ये है अपैलेंट का कि साल ये जो हम स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट देखेंगे, इट वांट्स टू क्रिएट अ मोनोपोली। मोनोपोली कैसे क्रिएट करे कि प्राइवेट लैंड से जो आप खरीद रहे हो वो आ जाएगा, वो गवर्नमेंट ही खरीदेगी। ये तो प्राइवेट लैंड है नहीं, ये तो हमने गवर्नमेंट लैंड से कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, गवर्नमेंट लैंड से साल के सीड्स मतलब कलेक्ट करने का कॉन्ट्रैक्ट है, तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट रेसेंट नहीं होगा। ऑल्दो इन द स्टेट एरिया इज़ वेरी वाइड, लेकिन इट हैज़ टू बी गिवन इट्स मीनिंग अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट। और कॉन्टेक्स्ट हम कहाँ से दिखाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट से दिखाएंगे कि हाँ इसका मेन पर्पज़ ये था, मोनोपोली क्रिएट करना। दूसरी बात ये खुद ही कह रहे हैं अपने स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट में कि साल फॉरेस्ट आर गवर्नमेंट फॉरेस्ट और गवर्नमेंट लैंड पे ही हो रहे हैं, तो वो इससे कवर्ड नहीं होनी चाहिए। और तीसरी बात दोस्तों, अगर हम ये देखेंगे कि ये जो क्लॉज ए के बाद एंड है और क्लॉज बी सेज कि नो पर्सन अदर देन स्टेट गवर्नमेंट, ऑफिसर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट और एजेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट शैल परचेज और ट्रांसपोर्ट एनी स्पेसिफाइड फॉरेस्ट प्रोड्यूस इन द स्टेट एरिया। तो अब दोस्तों ये बताइए, अगर स्टेट एरिया का मतलब क्लॉज बी में गवर्नमेंट लैंड है, तो ये कहने की ज़रूरत क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट या ऑफिसर उसके एजेंट ही करेंगे। तो इसका मतलब क्लॉज बी में जो एरिया है वो प्राइवेट लैंड को ही बात कर रहा है। और चूँकि क्लॉज ए और क्लॉज बी आर कंजंक्शन, उनके बीच में कंजंक्शन एंड यूज़ हुआ है, तो दे विल रिफर टू द सेम एरिया।
तो ये उनका कंटेंशन था। अब यहाँ पे तो गवर्नमेंट ने तो सॉरी इन दिस केस ऑब्वियसली गवर्नमेंट विल अपोज एवरीथिंग कि नहीं हमें सारे इट्स द एरिया विल बी गिवन इट्स वाइडेस्ट मीनिंग। उसके अलावा हमें अगर आप ये कहते हैं कि साल के लिए गवर्नमेंट लैंड में ही होता तो हम नोटिफाई क्यों करते साल के लिए, सबसे ओनली नोटिफिकेशन। तो इवन कॉन्ट्रैक्ट फॉर साल सीट्स आर कवर्ड हियर। तो कोर्ट ये कहती है सबसे पहले कि कोर्ट अप्लाइज मिसचिफ रूल एंड सेज कि मिसचिफ रूल है और मिसचिफ को दूर करने की कोशिश है कि गवर्नमेंट मोनोपोली क्रिएट करे। मोनोपोली क्रिएट करे मतलब प्राइवेट लैंड से खरीद ले गवर्नमेंट। ये कोई प्राइवेट लैंड तो है नहीं, ये तो गवर्नमेंट लैंड है, तो इट इज़ नॉट कवर्ड हियर। तो इसलिए आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है इट इज़ नॉट रेसिडेंटेड। दूसरी कंडीशन कि साल के लिए क्यों है, तो कोर्ट से कि जनरली साल इज़ ग्रोन ऑन फॉरेस्ट लैंड जो कि गवर्नमेंट मानती है, लेकिन इवन अदरवाइज अगर कोई साल प्राइवेट लैंड पे भी ग्रो हो गया तो उसको भी कवर करने के लिए ये नोटिफिकेशन आया। तो अगर वो वाला जो साल ट्री जो प्राइवेट लैंड पे ग्रो हुए हैं उनके रिस्पेक्ट में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा तो वो रेसेंट हो जाएगा, क्योंकि वो सिर्फ गवर्नमेंट ही खरीद सकती है इनसे अब आफ्टर दिस नोटिफिकेशन। तो दोस्तों इस केस में इस तरीके से आफ्टर दैट एक कंडीशन ये आया था कि एक्सप्लेनेशन 2 या एक्सप्लेनेशन 1 बचा लेगा, बट देन कोर्ट से कि शुरू में एक्सप्लेनेशन 2 या एक्सप्लेनेशन 1 तब बचाता जब ये कॉन्ट्रैक्ट रेसिंड हो गया होता बाय द मेन क्लॉज। इन कॉन्ट्रैक्ट रेसिंड ही नहीं हुआ तो एक्सप्लेनेशन में जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो दोस्तों ये मिसचिफ रूल का केस था और इसमें बाय अप्लाइंग मिसचिफ रूल इसको बचा लिया गया था। कॉन्ट्रैक्ट वॉज सेव्ड एंड इट वॉज नॉट रेसिंडेड। तो आई होप आपको केस समझ में आया होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए केस के साथ। टिल देन लेट्स कंटिन्यू विद ट्रेस्ट विद लॉ एंड बाय बाय।